आज हम बात करेंगे सेल्स मैनेजमेंट इंटरव्यू के ऊपर। एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। इस इंटरव्यू के अंदर हम आपको दो चीज़ें स्पेशली बताएंगे। नंबर वन, कि जिन क्वेश्चंस का आप जवाब दे रहे हैं उस आंसर के पीछे क्या फिलॉसफी है और क्या ट्रेनिंग है, ताकि अगर आप उस फिलॉसफी को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो आप उसको समझ सकें, क्योंकि इंटरव्यूअर उसी में से एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ज्यादातर लोग इसलिए फेलियर में चले जाते हैं कि वो अपनी फिगर्स को बताना शुरू कर देते हैं कि मेरी ये फिगर्स की अचीवमेंट है, मेरी ये फिगर्स की अचीवमेंट है। जबकि सेल्स मैनेजमेंट इंटरव्यू में आपको अपने माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। आज हम आपसे बात करेंगे 3Ps फ्रेमवर्क के ऊपर। फर्स्ट पी स्टैंड करता है पीपल के लिए, सेकंड पी स्टैंड करता है प्रोसेस के लिए, एंड थर्ड पी स्टैंड करता है परफॉर्मेंस के लिए। अगर आप इसके डायनामिक को समझ गए तो 90% इंटरव्यू क्वेश्चंस आप यूं ही क्लियर कर जाएंगे इस ग्राउंड के ऊपर। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप इसके यू हैंडल एन अंडर परफॉर्मिंग टीम। डोंट यूज द चीट कोड by saying, I will fire them. This will put a very negative impression. Rather than say, sir, I will analyze the situation and I will dig out whether it is a skill issue or a will issue, and then I will plan the action. This reply will endorse that you are not a boss, rather you are a coach. You are a good coach of your team. And how do you analyze that it's a skill issue or a will issue? Thank you very much, sir. This is a very good question, and I would definitely like to elaborate the situation. Sir, as you know that underperformance is a symptom, it's not a disease. So I go for the diagnosis through the analysis. If he has the lack of skill issue, then definitely he will have the will to work. और वो चाहेगा कि किसी तरीके से वो अपने टारगेट को अचीव कर ले, but he don't know how to achieve that target. A skill issue means he want to perform, but he don't know how to perform. So here the coaching and the training is required. In that particular condition, he will give you the signals: high efforts, low results. मिसाल के तौर पर ये एफर्ट्स तो करता है लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी नहीं आती, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता। ये क्वेश्चन करता है लेकिन न्यू अप्रोचेस को एडॉप्ट नहीं करता। ये स्ट्रगल करता है, इसके नतीजे में इसको ऑब्जेक्शंस होते हैं, लेकिन इसके पास कोई वाज़े प्लानिंग इनको हैंडल करने की नहीं होती, इसके पास कोई नॉलेज नहीं होती कि ये उन ऑब्जेक्शन को सेटल कर सके। अब इन इंडिकेटर्स के बाद मैं ऐसे कैंडिडेट को लेबल करता हूं कि ये स्किल इश्यूज हैं, और इन स्किल इश्यूज को फिर ओवरकम करने के लिए मैं एक प्लान तैयार करता हूं ताकि हम इन इश्यूज को एड्रेस करके उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। ऐसे कैंडिडेट्स के अंदर और इन एनालिसिस के ऊपर आप किस तरीके के एक्शन लेते हैं, ज़रा शेयर करें अपने एक्शन। यूजुअली मैं जो एक्शंस लेता हूं, मैं उनकी कॉल्स को रिव्यू करता हूं कि वो कितनी कॉल्स कर रहा है, उसके कस्टमर किस नेचर के हैं और उसको किस तरीके के मसाइल जो है पॉसिबली उसमें फेस करने को मिल रहे होंगे। नंबर सेकंड, मैं उसके उस एरा को टारगेट करता हूं जहां पर वो वीक है, वेदर इट इज़ द प्रोडक्ट नॉलेज, वेदर इट इज़ द डिटेलिंग, वेदर इट इज़ एनी अदर टेरिटोरियल वीकनेस। उसको एरिया को मैं टारगेट करने के बाद उसको स्पेसिफिक कोचिंग करता हूं ताकि वो उस एरिया के अंदर स्ट्रांग हो सके और अपनी वीकनेस को ओवरकम कर सके। इसके बाद मैं उसके साथ बैठकर एक शॉर्ट टर्म गोल सिलेक्ट करता हूं कि उसने एक हफ्ते में, 15 दिन में, एक महीने में कहां पर पहुंचना है और किन गोल्स को अचीव करना है, ताकि उसके पास एक क्लियर कट पाथ हो आगे बढ़ने के लिए और वो अपनी स्ट्रगल को स्टार्ट कर सके। इन जवाबात के बाद जो इंटरव्यूअर के ऊपर इंप्रेशन आता है वो ये होता है कि आप एक बॉस नहीं हैं, बल्कि आप एक अच्छे कोच हैं जो अपने लोगों को ट्रेंड करते हैं और प्रोडक्टिव करते हैं। वेल जेंटलमैन, बहुत आपका इंटरेस्टिंग जो है वो एक्सपीरियंस लग रहा है। ये बताइए, जिन लोगों के अंदर विल इशू होता है उनको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? सर, इफ इट इज अ विल इशू, I have to motivate them or to correct them to achieve their task. अगर टीम के अंदर किसी मेंबर में विल का इशू है तो डेफिनेटली मैं उसको करेक्ट करता हूं और मोटिवेट करता हूं। मैं उसकी उस अंडरलाइंग कॉज की तरफ जाता हूं जिसकी वजह से वो अपनी जॉब को परफॉर्म नहीं कर पा रहा और एक डिप्रेसिव स्टेज के अंदर है। इसमें जो साइंस और सिग्नल्स मैं रीड करता हूं यूजुअली, ऐसे में जो आपके टीम मेंबर्स होते हैं वो अपनी रूटीन की पार्टिसिपेशन से हट जाते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन कम हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो आपसे डिस्कशन कर रहे होते हैं तो एंथुसियास्टिक नहीं होते, बहुत सुपरफिशियल सा डिस्कशन कर रहे होते हैं।
सम टाइम आपको लगता है कि जो उनका पोटेंशियल है, जिस तरीके से वो अपने आप को कम्युनिकेट करते थे और जो आउटपुट या जो प्रपोजल दिया करते थे, वो उस तरीके के प्रपोजल नहीं दे रहे। इसके बाद फिर मैं उनके साथ 1-to-1 सिटिंग करता हूं और उनसे उन चीज़ों को जानने की कोशिश करता हूं कि वो जो उनकी वरीज हैं, वो जो चीज़ उनको डिप्रेस कर रही है, वो फैक्टर्स क्या कंपनी रिलेटेड फैक्टर है, फैमिली रिलेटेड फैक्टर है, या फिर टीम रिलेटेड फैक्टर है, या फिर कोई और फैक्टर है। उस फैक्टर को जानने के बाद मैं उसको कॉन्फिडेंस देता हूं और उसकी हेल्प करता हूं उन फैक्टर्स को रिजॉल्व करने के। अगर वो ऑफिशियल फैक्टर है तो मैं उसके लिए प्लान करता हूं कि किस तरह रिजॉल्व हो, और अगर वो फैमिली फैक्टर्स हैं या सर्कल के फैक्टर्स हैं तो मैं उसको हेल्प आउट करता हूं कि किस तरीके से वो उन फैक्टर्स को रिजॉल्व कर सकता है, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है, ताकि वो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। सर, इन तमाम एक्शंस के बाद, आफ्टर कोचिंग द प्रॉपर स्किल, आफ्टर एड्रेसिंग द इश्यूज एंड मोटिवेटेड द टीम मेंबर्स, अगर उसके बावजूद भी जो आउटपुट परफॉर्मेंस है अगर वो फिर भी नहीं आ रही, तो फिर मैं ये समझता हूं कि ये एक रेशनल और प्रोफेशनल डिसीजन होगा कि उस मेंबर को एग्जिट किया जाए, उसको रिप्लेस किया जाए, ताकि कंपनी या आपका मिशन जो है वो सक्सेसफुली आगे की तरफ आप उसको लेके चल सकें। गाइस, अब हम कंक्लूड करते हैं आपके इस जवाब से इंटरव्यूअर के ऊपर आपका इंप्रेशन क्या बना। नंबर 1, यू डोंट पैनिक अंडर प्रेशर। जो इंटरव्यूअर समझता है कि आप जो है किसी सूरत हाल के अंदर पैनिक नहीं होते। नंबर 2, आप टैलेंट को डेवलप करते हैं, उसको बर्न नहीं करते। नंबर 3, यू लीड विद स्ट्रक्चर, एम्पैथी एंड अकाउंटेबिलिटी। इन शॉर्ट, यू मैनेज परफॉर्मेंस, नॉट जस्ट द पीपल। अब हम चल रहे हैं पी फ्रेमवर्क के P2 के ऊपर, एंड दैट इज ए प्रोसेस। अब वो प्रोसेस रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेगा। इसमें वदर क्वेश्चंस वो आपसे डेटा रिलेटेड भी कर सकता है, ताकि वो ये जज करे कि आप कितने अच्छे डेटा रीडर और डेटा इंटरप्रेटर हैं। अब हम चल, हाउ डू यू फोरकास्ट एक्यूरेटली? सर, आई कंसीडर द लीडिंग इंडिकेटर्स, नॉट द लेजिंग इंडिकेटर्स। First of all, I am very optimistic about the product's market growth, how the product is growing in the market. Number 2, how much is the growth of my own team members as compared to the market growth. Number 3, what are the business opportunities in coming future. I also consider the history of that product achievement that is based on the same quarter last year and the last quarter. So how much percent I have invested in the last year, and what is my forecasting for the next year, and how much budget I am allocating for them. I also consider the clarity in all the plans, and that is based on time to time analysis on monthly basis, weekly basis, quarterly basis and analysis basis. By considering all these factors, I took the opinion of my team members regarding the set objectives and ensure 100% participation of my team. How do you achieve your targets? Sir, I believe that to achieve target you have to develop the systems. Without system it will be very difficult to achieve your target. मार्केटिंग और सेल्स एक्टिविटी के दरमियान जब हार्मनी डेवलप हो जाती है और आप उसको टाइमली एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका मॉनिटरिंग, टू एनालाइज द सिचुएशन वेदर द प्रोडक्टिविटी इज कमिंग एज पर द प्लान और इज देयर एनी वेरिएशन. If there is any variation, I reconsider my plan. That analysis is based on broad level on monthly meetings, 60 days plan and 90 days plan. इससे एक डिसिप्लिन और हार्मनी को मेंटेन करते हुए मेरी टीम अपने टारगेट्स को सक्सेसफुली अचीव करती है. इस वीडियो के अंदर एक डिफरेंट पैटर्न को जो है अडॉप्ट किया है. एक तो क्वेश्चंस के साथ साथ जो आपने आंसर दिए उन आंसर को फर्दर एलोबरेट किया है, ताकि आप ये समझ सकें कि इसका इंटरव्यूअर के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा. और अगर आप किसी क्वेश्चन के जवाब को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सके तो आप अंडरस्टैंड कर सकें. आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए क्या आने वाले वक्त में आपको इसी तरीके की वीडियोस चाहिए, या हम आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देकर जो है वो अपनी वीडियो को क्लोज कर दें. गाइस, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो यकीनन आप कमेंट्स हमारी वीडियो को कम से कम अपने 2 से 3 कोलीग्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सकें. गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. हमें आपकी ओपिनियन की ज़रूरत है. ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं
कि आपको आने वाले वक्त में किस तरीके की मज़ीद वीडियोस चाहिए ताकि हम आपके मुताबिक उन वीडियोस को बना सकें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, बाय।